हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। आपको पता है कि गूगल में बिजनेस का हम लोग एक सीरीज़ निकाल रहे हैं जहां पे गूगल में बिजनेस की लिस्टिंग कैसे करते हैं, लोकल सर्चर पे वर्क कैसे करते हैं, डिस्क्रिप्शन सेक्शन को हम लोग ने क्लियर किया कि डिस्क्रिप्शन सेक्शन में क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, कैसे एक अफेक्टिव डिस्क्रिप्शन आप बना सकते हैं और साथ ही साथ आप गूगल में बिजनेस पे रैंकिंग कैसे ला सकते हैं। ये सब हम लोग एक सीरीज़ में लेके आए। कुछ सारे वीडियोस हम लोग डिस्कस कर चुके हैं जो आप हमारे प्रीवियस वीडियोस में जाके देख सकते हैं। कुछ टॉपिक्स पे हम और आगे भी बात करने वाले हैं जिसमें आपको गूगल में बिजनेस के पूरा आपको इफेक्टिव सर्विसेज के बारे में समझ में आएगा कि ये क्या होती है, कैसे वर्क होती है। आज के लिए हम ऐसा बात करने वाले हैं कि गूगल में बिजनेस में आप देखते हैं एक सेक्शन है कि व्हाट इज दिस सर्विस। आज हम इस टॉपिक पे वीडियो बनाने वाले हैं कि जहां पे हम सर्विसेज के सेक्शन को आपके लिए डिस्कस करेंगे और आपको बताएंगे कि सर्विसेज के सेक्शंस को कैसे कर सकते हैं। बिकॉज गूगल एंड बिजनेस पे एक सेक्शन होती है सर्विसेज की, एक सेक्शन होती है कैटेगरी की, जो कि दोनों अलग होती है। हम आगे बात करने वाले हैं कि ये दोनों सेक्शंस क्या होते हैं और इसको क्लैरिफाई आपके लिए करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं। मैं रवि रंजन आपका बिग फैशन चैनल पे फिर से स्वागत करता हूं। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, गूगल में बिजनेस में टाइम पे अपडेट्स आते रहते हैं और उसी अपडेट्स को हम लोग वर्क करते रहते हैं। पहले कुछ और अपडेट्स था और अब वो कुछ और अपडेट्स लाते हैं, नया फीचर्स लाते हैं। उस हिसाब से जैसा आप भी देखते हैं कि सिर्फ गूगल में बिजनेस नहीं, गूगल एड्स हो गया, मेटा सूट्स हो गया, या फिर हम बात कर रहे हैं यूट्यूब सेक्शंस हो गए, इस पे भी रेगुलर अपडेट्स आते रहते हैं और उस अपडेट्स पे सर्विसेज कॉलम हो गई या एडवर्टीजमेंट्स कॉलम हो गए, उस हिसाब से अपडेट्स पे हमें अपडेट होना पड़ता है और वो सारे सेक्शंस पे हमें वर्क करना पड़ता है। गूगल में सर्विसेज पे डैशबोर्ड भी कभी कभी चेंज हो जाता है, तो हम लोग को ये मेक श्योर करना पड़ता है कि अगर डैशबोर्ड चेंज हुआ है तो हमको उस डैशबोर्ड का नॉलेज हमारे पास होना चाहिए। तो जैसे आप इस सेक्शन पे देख सकते हैं कि हम लोग स्क्रीन पे मेंशन किए हुए हैं कि गूगल में बिजनेस के प्रोफाइल में जा रहे हैं। एडिट सर्विसेज का कॉलम आप देख सकते हैं, मैं सर्कल कर रहा हूं, मैं उसको क्लिक करता हूं और जो हम लोग ने जब लिस्टिंग की थी, देखिए इतने सारे सर्विसेज को हम लोग ने सेलेक्ट किया था। तो इंटरनेट मार्केटिंग सर्विसेज को हम लोग ने प्राइमरी कैटेगरी के अंदर सेलेक्ट किया था। उस प्राइमरी कैटेगरी के अंदर हम लोग ने अलग अलग सर्विसेज को सेलेक्ट किया था। तो मैं फिर से समझाना चाहता हूं, कैटेगरी एक मेन फ्रेम हो गया और जो सर्विसेज हो गई उसका सब मेन फ्रेम हो गया। ठीक है, तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि कैटेगरी क्या होती है और उस कैटेगरी के सर्विसेज क्या होते हैं। यहां पे कैटेगरी मेंशन्ड है इंटरनेट मार्केटिंग सर्विसेज, जो कि एक कैटेगरी है, और उसके नीचे जो हम सर्विसेज देख रहे हैं, एफिलिएट मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, ई कॉमर्स, ईमेल मार्केटिंग, लोगो डिजाइंस, पेड मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, पीपीसी मार्केटिंग, जितने भी चीजें आप देख रहे हैं वो सब सर्विसेज के अंदर आते हैं। हम इसमें और भी सर्विसेज अपनी ऐड कर सकते हैं। देखिए आप जैसे देख सकते हैं, ऐड अनदर बिजनेस कैटेगरी। आप एक ऑल टुगेदर एक नया बिजनेस कैटेगरी ही ऐड कर सकते हैं जो कि आपको गूगल में बिजनेस का रिकमेंडेशन नहीं हो रहा है। तो अगर हम यहां पे सर्च करना चाहें वेब डेवलपमेंट या फिर वेब डेवलपर, तो देखते हैं कि हमें वो सर्च कैटेगरी सर्च हो रहा है कि नहीं। तो मैंने यहां पे डाला वेब डेवलपमेंट, देखिए मुझे कोई कैटेगरी यहां पे आया नहीं। अगर मैं वेब डेवलपमेंट डाल रहा हूं तो मुझे वेब डिजाइनर की कैटेगरी दिख रही है, तो मैं वेब डिजाइनर को मैं सेलेक्ट कर लूंगा एक कैटेगरी के अंदर और फिर मैं अलग अलग उसके बाद जो सर्विसेज आते हैं मैं उनको सर्विसेज को यहाँ पे मैं सेलेक्ट करने वाला हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर सकता हूँ कंटेंट मार्केटिंग, मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ कस्टम सॉफ्टवेयर, मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, फिर अगला मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पे वेब डेवलपमेंट, फिर वेब होस्टिंग, वेब डिज़ाइंस भी करता हूँ मैं। तो या फिर हम लोग वेब डिज़ाइन की सर्विसेज भी ऑफर करते हैं। तो यहाँ पे इतनी सर्विसेज करते हैं, तो हम लोग ने उसके अंदर सर्विसेज को ऐड किया कि किस कैटेगरी के अंदर हम लोग कौन कौन से सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। फिर मैंने ऐड किया HTML, ऐड किया HTML के बाद हम लोग में और भी अगर कोई कैटेगरी ऐड करते हैं तो आप उसमें ऐड कर सकते हैं। अगर आप सारा चीज़ आप प्रोवाइड करते हैं, आप सारा चीज़ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं और ऐड कस्टम सर्विसेज भी कर सकते हैं। जैसे कि वेब डेवलपमेंट में सभी को पता है एक आता है कॉलम वर्डप्रेस पे भी वर्क करना, तो वो वर्डप्रेस मेरे को यहाँ पे कहीं नहीं दिख रहा है, या फिर लोगो डिजाइन्स मेरे को कहीं नहीं दिख रहा, तो मैं वर्डप्रेस डाल रहा हूँ यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं वेब डेवलपमेंट डाला, कोई मेरे को सर्च रिजल्ट्स यहाँ पे नहीं शो हो रहा है। तो फिर मैं वेब डेवलपमेंट एक सर्विसेज इसमें ऐड कर दूंगा और उसको मैं सेव कर दूंगा। तो जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग था उसमें आप नीचे जाके मैं आपको शो करने वाला हूँ। देखिए योर लिस्टिंग कैटेगरी हैज़ बीन अपडेटेड। तो मैं नीचे जाऊँगा तो मुझे वेब डेवलपमेंट के अंदर मुझे अपनी वर्डप्रेस या फिर वर्डप्रेस डेवलपमेंट की कैटेगरी आप देख सकते हैं नीचे यहाँ पे ऐड हो गई है। तो हम इसमें और एग्जिस्टिंग या कस्टम सर्विसेज भी ऐड कर सकते हैं और भी टाइप ऑफ कस्टमर सर्विसेज ऐड कर सकते हैं जिसमें हम ये कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कि हम लोग एक डिजिटल मार्केटिंग कंपनी भी है। अब डिजिटल मार्केटिंग कंपनी में हम जाते हैं तो हमें ये मेक श्योर करना पड़ेगा कि हम किस प्राइस रेंज से
वर्क कर रहे हैं, उसके अंदर हम क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। डिजिटल मार्केटिंग के अंदर बहुत ही इनॉर्मस है। तो क्या हम डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं, वो कोई प्राइस है उसका फ्री में कर रहे हैं, फिक्स्ड कर रहे हैं, या सर्विसेज किस प्राइसिंग से शुरू होती है। जैसे कि कोई भी हम लोग सर्विसेज की बात करें या प्रोडक्ट की बात करें या रेंज की बात करें, तो लोग बोलते हैं कि कार की बात करें अगर, तो कार के अभी न्यू हुंडई एक्स्टर ब्रांड आया है, तो उस कार की जो रेंज है वो 5,99,000 स्टार्टिंग रेंज ऐसे कहा जाता है, मतलब प्राइस स्टार्ट्स फ्रॉम, ठीक है। इट डजंट मीन कि वो प्राइस है उसका, वहाँ से प्राइस उस कार की स्टैंड होती है। जैसे जैसे उस कार के अंदर वेरिएशंस ऐड होते हैं या अपर वेरिएशंस पे हम जाते हैं, प्राइस इंक्रीज होगी। तो उसी तरह वेब डेवलपमेंट पे हम यहाँ ऐड कर रहे हैं, तो प्राइसेस 5,000 टर्न अबव शुरू किए। सर्विसेज डिस्क्रिप्शन डालना बहुत जरूरी, क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पे डाले बेसिक एसईओ फॉर 5 कीवर्ड्स, 5 कीवर्ड्स तक हम बेसिक एसईओ प्रोवाइड करते हैं इस सर्विसेज में। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग जाते हैं तो हम लोग डालते हैं बेसिक वर्डप्रेस वेबसाइट क्रिएशन। फिर अगला, ये एक सैम्पल के तौर पे हम आपको बना के देख रहे हैं। फिर फेसबुक पेज क्रिएशन, हम फेसबुक पर अगर हम किसी के लिए फेसबुक या मेटा शूट्स बना रहे हैं वो सब। इंस्टाग्राम पेज क्रिएशन या प्रोफाइल क्रिएशन बोल सकते हैं, तो मैं प्रोफाइल क्रिएशन ही लिख रहा हूँ। तो ये सब करने के बाद आप देख सकते हैं इसमें भी 300 कीवर्ड्स तक आपके पास प्रोविजन है कि आप 300 तक सर्विस डिस्क्रिप्शन डाल सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो जितना इस सर्विसेज को डाल के आप सेव कर दें, आपका देखिए यहाँ पे दिख रहा है कि 5,000 के से ये सर्विसेज स्टार्ट हो रही है और क्या क्या हम सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आपके कस्टमर्स को एग्जैक्टली यही सर्विसेज दिखने वाली है। उसके बाद हम अगला पेज पे जाने वाले हैं जहां एडिट प्रोफाइल पे जाएंगे। हमें हमेशा ये सर्विसेज की कॉलम एडिट सर्विसेज में रहती है, बट हमें एडिट प्रोफाइल पे ही जाके ये सारे सर्विसेज वाले काम करने पड़ेंगे। अब देख सकते हैं मैं एडिट प्रोफाइल में गया, बिजनेस कैटेगरी मेरा मेन आया और फिर मैं नीचे जा रहा हूँ जहाँ पे मैं सर्विस ऑप्शंस आप देख सकते हैं वहाँ पे सर्विस, अब मैं सेलेक्ट भी कर रहा हूँ कि बिग फैक्शन, जैसे कि मैंने यहाँ पे आप देख सकते हैं सेलेक्ट किए, तो मेरे को यहाँ पे मेरी कंपनी से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन है गूगल एंड बिजनेस से रिलेटेड, हम लोग अपना नाम डाला, रिव्यूज़ देख रहे हैं, वेबसाइट है, डायरेक्शन से कॉल है, हम लोग एड्रेस डाले हैं, आवर्स डाले हैं, फ़ोन नंबर डाले हैं। तो ये सारी चीज़ें हम लोग ने अपने गूगल में बिजनेस प्रोफाइल में हम लोग ऐड किए हुए हैं। अब हम अगला चीज़ पे जाते हैं। अगर हम यहाँ पे डाल कर रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, आप देख सकते हैं डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी बैंगलोर मैंने टाइप किया तो मुझे वो कितने सारे देख रहे हैं। आप देख सकते हैं सर्च रिजल्ट्स में मुझे बिग फैक्शन का जो वेबसाइट आप देख सकते हैं, बिग फैक्शन गूगल बिजनेस सेकंड पेज पे दिख रहा है। हम लोग उसको ओपन करते हैं, हम लोग क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, हम सर्विसेज वाले कॉलम पे जा सकते हैं, ओवरव्यू ले सकते हैं, रिव्यूज़ चेक कर सकते हैं, अपडेट्स ले सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम कर सकते हैं। क्योंकि जब भी आप किसी चीज़ को सर्च कर सकते हो तो आप कैटेगरी से रिलेटेड सर्च कर सकते हो या फिर आप सर्विसेज से भी रिलेटेड सर्च कर सकते हो। आपको डिजिटल मार्केटिंग से आप सर्च किए तो कैटेगरी रिलेटेड सर्च हुआ। अगर आपको एसईओ से आप टाइप कर रहे हैं या पीपीसी वो आप टाइप करेंगे कि पीपीसी मार्केटिंग कंपनी या पीपीसी कंपनी इन बैंगलोर, तो आपको सर्च रिजल्ट कुछ और दिखाएगा। तो कैटेगरी से रिलेटेड कोई सर्च भी चलते हैं और सर्विसेज से रिलेटेड भी सर्च चलते हैं गूगल पे। तो आपको ये मेक श्योर करना है कि हम लोग दोनों पॉइंट्स यहाँ पे कवर कर रहे हैं। अब ये हमारा गूगल एंड बिजनेस प्रोफाइल जहाँ पे हम लोग ने सर्विसेज कॉलम पे जैसे हम लोग गए ईमेल मार्केटिंग, एसईओ, टीवी एंड एड्स, डिजिटल मार्केटिंग, कंटेंट मार्केटिंग, लोगो डिज़ाइन, वेब डेवलपमेंट, आप देख सकते हैं सारे सर्विसेज हम लोग ने यहाँ पे मेंशन किए हैं। तो ये सारी चीज़ें इसलिए ज़रूरी है कि आप अपने सर्विसेज को, जितना मैं पहले भी वीडियोज़ में हर बार बता रहा हूँ, जितने अपने प्रोडक्ट्स को एक्सप्लेन करेंगे उतना अच्छा आपके लिए कस्टमर्स को रीच आउट करने के लिए नेसेसरी रहेगा, या फिर वो कॉन्फिडेंस से रीच आउट करेंगे कि उनकी जो रिक्वायरमेंट है उस रिक्वायरमेंट ये कंपनी सर्व करती है। बिकॉज अलग अलग डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी हैं जो कि अलग अलग कंप्लीट वर्क करती है। जो कोई सिर्फ वर्क करती है टीवी पे एड्स चलाने के लिए, कोई सिर्फ वर्क करती है ऑफलाइन एड्स चलाने के लिए। तो बहुत सारी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी जो सारे काम एक साथ नहीं करती है। तो आप डिजिटल मार्केटिंग में क्या कर रहे हैं, आप वेब डेवलपमेंट में क्या कर रहे हैं, आप एसईओ के अंदर क्या कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें आप गूगल में बिजनेस के अंदर आप क्या प्रोवाइड सर्विसेज कर सकते हो, ये सारी चीज़ें आपको इस प्रोफाइल में लिखना बहुत ज़रूरी है, ताकि आपके कस्टमर्स को अपने बिजनेस का एक बहुत ही क्लियर आइडिया लगे और वो आपको जब रीच आउट करें उनको लगे कि उन्होंने जो सर्च किया है उन्होंने एक करेक्ट डेस्टिनेशन पे पहुंचा है। तो आप जितना एक्यूरेट रखेंगे उतने एक्यूरेट कस्टमर्स आपके पास आएंगे, कन्वर्जन रेट आपकी हमेशा हाई रहेगी। तो इस बेसिस पे आप कल को जाके जब हम लोग गूगल एड्स पे बात करेंगे तो गूगल एड्स पे आपकी कन्वर्जन रेट हमेशा ज़्यादा ही होती जाएगी।
तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आज का वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, और साथ ही साथ अगर आपने अब तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर किस बात की, प्लीज हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे बिग फैक्शन के आने वाले हर वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आए। अगर आपको लगता है कि गूगल ना बिजनेस में कोई इंफॉर्मेशन हम लोग छोड़ रहे हैं या कोई इंफॉर्मेशन पे आपको टॉपिक चाहिए, तो प्लीज हिचकिचाइए नहीं, आपके कमेंट्स का हमें बहुत बेसब्री से इंतजार आता है। प्लीज अपने कमेंट्स कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करें, हम डेफिनेटली आने वाले वीडियोस में उसको जरूर लेके आएंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। बिग फैक्शन बनने के धन्यवाद, थैंक यू।